जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबको रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन अगर मनुष्य के अवतार में धरती पर आए थे तो सबको मानवता का पाठ पढ़ाना भी जरूरी था। जब वो लगभग 25 वर्ष के थे तो उनकी वेशभूषा और पहनावे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह कोई आम युवक नहीं बल्कि गुरुओं के गुरु हैं। एक दिन जब वो किसी काम से बाहर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक आदमी से कहीं जाने का रास्ता पूछा। जैसा आप जानते हैं, मनुष्य का अहंकार और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। आजकल कोई किसी को रास्ता बताने में ये सोच लेता है कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। आपके साथ भी कई बार ऐसे लोग मिले होंगे जो आपको रास्ता बताना तो दूर, आपकी तरफ निगाह करके भी नहीं देखते। अब वो समय नहीं रहा जब लोग रास्ता पूछने पर आपको रास्ता बताने के लिए आपके साथ ही चल देते थे। पहले सबके पास काफी समय था, आदर निरादर क्या है सब जानते थे। लेकिन जब गुरुजी ने उस आदमी से रास्ता पूछा तो उसने कहा, आगे जा भाई, मुझे नहीं पता क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर आपको रास्ता पता है तो बताने में कितना टाइम लग जाएगा। जितना अभी आपने मुझे बोला उतनी देर में तो रास्ता भी बता देते, उसमें टाइम क्या बर्बाद होना। उस आदमी को गुस्सा आ गया और बोला, भाई मैंने कहा तो मुझे नहीं पता। गुरुजी को पता था कि उसको वो एड्रेस पता है। गुरुजी बोले, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको ये एड्रेस पता है और आप जानबूझकर मुझे नहीं बता रहे हैं। उसे अब और गुस्सा आ गया और वो बोला, भाई मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या? हाँ मुझे पता है और मैं नहीं बता रहा। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, कोई नहीं, आप क्रोधित मत होइए, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगा। गुरुजी ऐसा कहकर वहां से चले गए। अहंकार और क्रोध मानव के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो मानव को बर्बाद करने में ज्यादा समय नहीं लगाते। ऐसा ही उस आदमी के साथ हुआ जिससे गुरुजी बार बार एड्रेस पूछ रहे थे। कुछ समय बाद उस आदमी को कारोबार में काफी लॉस हो गया और साथ साथ उसकी तबीयत भी सही नहीं रहने लगी, क्योंकि क्रोध और अहंकार इंसान को कहीं ना कहीं भारी चोट देता है। जिसका मन शांत और खुश है वही जीवन को सही से जी पाता है। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, यह हमारे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना इलाज कराने को पैसा बचा है, ना कोई पैसा कमाने का नया रास्ता नजर आ रहा है। ऐसा कहकर वो रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पास में ही छोटे मंदिर में एक युवक रहते हैं, सुना है उनके हाथों में दिव्य शक्ति है। हम उनके पास जाएंगे, लोग उनको गुरुजी के नाम से जानते हैं, क्या पता वो हमारा कल्याण भी कर दे। वो युवक और कोई नहीं, वही गुरुजी थे जो उस आदमी से रास्ता पूछ रहे थे, और वो आदमी कोई और नहीं, वही अहंकारी था जिसने गुरुजी के बार बार पूछने पर भी रास्ता नहीं बताया। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि रास्ते में कोई भी मिले और वो कोई मदद मांगे, और अगर आप उनकी मदद नहीं कर पाओ तो उसे कठोर शब्द मत बोलो, उसका अपमान मत करो, क्योंकि क्या पता कौन किस भेष में मिल जाए। जब वो आदमी और उसकी पत्नी छोटे मंदिर पहुंचे तो आदमी ने देखा, ये तो वही युवक है जिसे मैंने रास्ता बताने से मना कर दिया था। वो डरा हुआ सहमा हुआ गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो गुरुजी, मैंने आपका उस दिन अपमान किया था। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरी तकलीफों को कम करो गुरुजी। गुरुजी ने पूछा, बताओ आपको क्या परेशानियां हैं? उस आदमी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और कारोबार भी बंद हो गया है। हमने आपके बारे में सुना तो आपके पास चले आए। गुरुजी सबको माफ करने वाले हैं, वो सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। वो देवों के देव महादेव के रूप हैं, उन्होंने उनको भी दिया जो काबिल ना थे। फिर जो उनके दर पर आया उसे खाली हाथ कैसे भेजते। उन्होंने उस आदमी से कहा, जैसे आज आपको मेरी जरूरत है वैसे ही मुझे आपकी जरूरत थी, और इस दुनिया में एक दूसरे के सहारे के बिना जीना असंभव है। हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, और ऐसा नहीं था कि मैं रास्ता नहीं जानता था, मुझे आपको सही रास्ते पर लाना था, इसलिए ही तो मैंने आपसे रास्ता पूछा था। उस आदमी ने कहा, मुझे माफ कर दो गुरुजी, मैं दिल से माफी मांगता हूँ और हमेशा आपकी बात को याद रखूंगा।
गुरुजी ने उससे कहा, सब सही हो जाएगा, तू चिंता मत कर। बस एक बात याद रखना, जरूरतमंद की मदद करना परम धर्म का कार्य है। इससे आप अपने कर्म भी अच्छे करते हो। गुरुजी ने कहा, कल दरबार में आना और सेवा का काम करना, तुम्हारा कल्याण होगा। वो दोनों अगले दिन छोटे मंदिर आए और पूरे लगन से उन्होंने सेवा का कार्य किया। और जब वह घर अपने वापस लौटे तो एक कोरियर वाला उनके घर के दरवाजे पर एक पार्सल देने आया हुआ था, जिसमें उस आदमी के लीवर की रिपोर्ट थी। उनको रिपोर्ट देखकर विश्वास नहीं हुआ कि रिपोर्ट में लीवर बिल्कुल सही था और कोई भी इन्फेक्शन अब एक नंबर भी ऊपर नीचे नहीं था। वो समझ गए सब गुरुजी का आशीर्वाद है, सब उनकी लीला है। लेकिन इतनी जल्दी और सहज ये सब होगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया और सो गए। सुबह जब वे जागे तो उस आदमी के फोन में एक टेक्स्ट मैसेज आया जो उनके एक दोस्त का था, जिसमें लिखा था, मैं टेक्सटाइल की फर्म लगा रहा हूं और चाहता हूं आप उसके सुपरवाइजर बने, क्योंकि आपको उस फील्ड में काफी अनुभव है। मुझे आपके अनुभव की जरूरत है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जीवन बदल गया। उन्हें पता चल गया गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं कि अहंकार को छोड़कर दूसरों की सेवा में लग जाओ, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दो। उनके दर पर आए हो तो कल्याण होना तय है। मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।